हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्रैकिंग एग्जाम में। आज हम अजंता गुफा का भाग 5 लेके आए हैं, जो कि लास्ट भी है। हमने अभी तक गुफाओं के बारे में जानकारी गुफा के बारे में जो भी गुफा नंबर 16, 17 जो थी, उनके बारे में जानकारी हमें मिली है। 4 में हमने जहाँ तक पढ़ा था, उसके आगे का आज मैं शुरुआत करती हूँ। अजंता की गुफाओं में कुछ विदेशी यात्रियों का भी आगमन हुआ था। तो वो कौन से विदेशी यात्री थे, मैं उनके बारे में थोड़ा आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। पहले थे मेगास्थनीज़। मेगास्थनीज़ जो थे, वो मौर्य काल में आए थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो आए थे। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत भी था। मेगास्थनीज़ किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं पढ़ाती जाऊँगी और ये भी बताऊँगी किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मेगास्थनीज़ जो था, किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। तो ये आ सकता है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है, या मेगास्थनीज़ की पुस्तक का क्या नाम है, या मेगास्थनीज़ किसका राजदूत था, या सेल्यूकस के राजदूत का क्या नाम था? इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। दूसरा यात्री जो आया था, वो था फहयान। ये एक चीनी यात्री था जो 398 से लेके 413 ईसा पूर्व तक लगभग 15 वर्ष तक भारत में रहा। और ये गुप्त वंश के समय जो सबसे प्रतापी राजा थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनके दरबार में आया था। तीसरा जो था हुएनसांग युवाग चुवाग, ये भी एक चीनी यात्री था। यह हर्षवर्धन के काल में आया था 630 में करीब, और कहाँ पहुंचा था? कपिसा। तो इसमें भी ये क्वेश्चन बन सकता है। जो फहयान चीनी यात्री था, उसमें क्या क्वेश्चन बनेगा? वो कौन से वंश में आया था? वो लगभग कितने वर्ष तक भारत में रहा? उस समय कौन से वंश के प्रतापी राजा के दरबार में आया था? और हुएनसांग वाले में भी यही क्वेश्चंस बनेंगे। वो किस काल में आया था और कौन से स्थान पर वो पहुंचा था? और जो हुएनसांग था, इसका भ्रमण वृतांत सीयू की नाम से प्रसिद्ध है। इसने पूरे मतलब 138 देशों का वर्णन किया है उसमें। किसमें? सीयू की में। ये भी याद रखिएगा। हुएनसांग ने सीयू की में 138 देशों का वर्णन किया हुआ है। इतनी जगह उसने भ्रमण किया है, इसलिए उसने भ्रमण वृतांत अपना उस सीयू की में लिखा हुआ है। इस ग्रंथ में उसने भारत का वर्णन है, भारत का जो वर्णन उसने किया है, उसका उसने जो टाइटल दिया है, वो दिया है ट्रेवल्स इन इंडिया। उसने ट्रेवल्स इन इंडिया नाम का जो ग्रंथ था, वो उसमें उसने लिखा हुआ है कि उसने जो भारत आया तो उसने क्या-क्या भ्रमण किया, क्या देखा। वो मतलब इस तरीके से भ्रमण करता रहता था। उसने 138 देशों में भ्रमण किया था। तो ये भी इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि हुएनसांग ने कितने देशों का भ्रमण किया था, या ऐसा कौन था जिसने 138 देशों का भ्रमण किया है? ये ट्रेवल्स इन इंडिया किसका ग्रंथ है? ये हुएनसांग की कौन-सा ग्रंथ है? और आपको ऑप्शन में दिया हो। और ये 15 वर्ष तक ये जो है भारत में रहा। और ये इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी ने सर्वप्रथम अजंता गुफा को देखा था। किसने देखा था? हुएनसांग ने ही अजंता गुफा को सर्वप्रथम देखा था। फिर एक यात्री आए अल-बरूनी। अल-बरूनी जो था वो गजनवी के टाइम में आया था। महमूद गजनवी उस समय शासनकाल था, 11वीं शताब्दी में वो भारत आया था। इसने एक भारत की विवेचना की किताब लिखी है, किताब उल हिंद या तहकीके हिंद नाम की एक पुस्तक लिखी है। किसने? अल-बरूनी ने। तो क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि किताब उल हिंद या तहकीके हिंद किसकी पुस्तक है? या अल-बरूनी की पुस्तकों का क्या नाम है? या अल-बरूनी किस शासन काल में आया था? कौन-सी शताब्दी में आया था? उसके बाद एक यात्री आए हैं लामा तारानाथ। लामा तारानाथ कहाँ का था? तिब्बती इतिहासकार था, जो कि 16वीं शताब्दी में भारत आया था। इसने भी 2 ग्रंथ लिखे हैं, कम्युतुर और तग्यतुर। लामा तारानाथ ने जो आरंभिक बौद्ध काल था, उसको 3 शैलियाँ मानी हैं। तो इसमें भी हमारे क्या क्वेश्चंस बन जाते हैं कि लामा तारानाथ कौन से देश का इतिहासकार था, या ये तिब्बती इतिहासकार का नाम बताइए, और या इसके ग्रंथ कौन-कौन से हैं, ये कौन-सी शताब्दी में आया था, और किसने आरंभिक बौद्ध काल की 3 शैलियाँ मानी हैं। तो ये भी आ सकता है और ऑप्शन में आपका लामा तारानाथ हो। तो जो लामा तारानाथ थे, उन्होंने बौद्ध धर्म की कौन-सी शैलियाँ मानी हैं?
पहली शैली देव शैली जिसके संस्थापक बिंबिसार हैं, दूसरी यक्ष शैली जिसके संस्थापक 3 शताब्दी ईस्वी में अशोक हैं और नाग शैली इसके संस्थापक कौन थे? नागार्जुन जो एक उन्होंने बौद्ध शिक्षक भी थे। तो लामा तारानाथ ने बौद्ध धर्म की 3 शैलियाँ मानी हैं। लामा तारानाथ के विषय में भी हमने जान लिया। अजंता के विषय में मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं आपको जो जानकारी दे सकती थी इन भागों में, मैंने पूरी जानकारी दी है या जब हम पढ़ेंगे इस चीज़ को तो हम किस तरीके से क्वेश्चन बनाना भी हमें आना चाहिए कि आयोग किस तरीके के क्वेश्चन लिख सकता है, दे सकता है। और जब हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं पूरी चीज़ तो हमें तभी अंदर से जो क्वेश्चन्स रेज़ होते हैं वो ऐसे ही नहीं आ जाते हैं। कहीं न कहीं होते हैं हमारी हुआ कि हमने अनसॉल्व्ड सॉल्व कर लिया, कोई ज़रूरी नहीं है जो 10 साल पहले क्वेश्चन आया उसी तरीके का पैटर्न वो क्वेश्चन आंसर्स का बना के आपको दें। तो आपको पूरा और अच्छी तरीके से पढ़ना है, कि किस तरीके के रंगों का क्या विधान था, लेखन किस तरीके के थे, किस तरीके के भवन बनते थे, किस तरीके के विषय थे, किन पर अजंता की गुफाओं के बारे में बना हुआ है। ये सब मैंने भाग 1, 2, 3, 4 में भी बताया है। जिन्होंने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखे हैं भाग 1, 2, 3, 4 वो भी प्लीज़ जाके आप लोग देखिए। तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने अजंता कहाँ से शुरुआत करी थी और आज ये इसका लास्ट भाग मैंने बनाया है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते होंगे। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। धन्यवाद।